दोस्तों, महाराष्ट्र के चुनावों में सोयाबीन और कपास की फसल एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। इस मामले पर जितना बीजेपी चुप है, राहुल गांधी उतना ही इस मुद्दे को उठा रहे हैं और जनता से बात कर रहे हैं। एक बार फिर राहुल ने कपास और सोयाबीन के किसानों से बात की है, लेकिन दोस्तों राहुल ने ये बात जूम से की है। जी हाँ, जहां पर स्क्रीन की एक तरफ राहुल गांधी थे तो दूसरी तरफ काफी संख्या में किसान अलग अलग जगहों से जुड़े हुए थे। दरअसल राहुल गांधी को किसानों की एक सभा संबोधित करने के लिए महाराष्ट्र के चिखली जाना था, लेकिन उनके एरोप्लेन में कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए, जिस वजह से वो जा नहीं पाए। राहुल ने अपने चिखली कार्यक्रम में खास तौर पर महाराष्ट्र के किसानों का मुद्दा उठाने के लिए जाना था, लेकिन जब वो नहीं जा पाए तो उनका एक वीडियो सामने आया जिसमें खुद उन्होंने जनता से माफी मांगी। नमस्कार, मुझे चिखली आना था, मगर हवाई जहाज में टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण मैं आज सुबह नहीं आ पाया। आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मेरे प्रोग्राम में आज एक पब्लिक रैली थी और सोयाबीन किसानों से मेरी बातचीत होनी थी। दोस्तों, राहुल ने ये भी बताया कि उन्हें पता है कि बीजेपी की सरकार सोयाबीन और कपास के किसानों को सही दाम नहीं देती है और इसके अलावा उन्होंने जनता से वादा भी किया। मैं जानता हूँ कि बीजेपी की सरकार सोयाबीन किसानों को, कपास के किसानों को सही दाम नहीं देती है। इंडिया गठबंधन की सरकार जैसे ही आएगी, हम आपके लिए एक सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। दोस्तों, राहुल ने वादा किया कि इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो वो सही दाम देने के लिए रास्ता जरूर निकालेंगे। जब राहुल चिखली नहीं जा पाए तो उन्होंने जूम से किसानों से बातचीत की और इस पर उन्होंने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में उन्होंने क्या लिखा है वो जान लीजिए। राहुल गांधी लिखते हैं कि महाराष्ट्र के सोयाबीन और कपास के किसान भाजपा की किसान विरोधी नीतियों के कारण हताश और निराश हैं। सोयाबीन की कीमतें 2021 में 10,000 रुपए तक थी, लेकिन अब किसान एमएसपी से भी कम दाम में बेचने को मजबूर हैं। सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 4,892 रुपए है, लेकिन किसानों को 4,200 रुपए के आसपास बेचना पड़ रहा है। कई किसानों को तो और भी कम कीमत मिल रही है। अच्छी उपज के बावजूद सही दाम नहीं मिलने से सोयाबीन के किसान बेहद परेशान हैं। राहुल आगे लिखते हैं कि महाविकास अघाड़ी किसानों की तकलीफ को समझती है। हम सरकार बनाते ही सही कदम देने के लिए रास्ता निकालेंगे। आज किसानों के साथ जूम के माध्यम से बातचीत के दौरान मैंने यह भी दोहराया कि उन्हें राहत देने के लिए हमने कृषि समृद्धि के तहत 3 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करने की गारंटी दी है। साथ ही महालक्ष्मी के तहत परिवार की महिलाओं के खाते में 3,000 रुपए प्रति माह मिलने से भी उन्हें काफी राहत मिलेगी। तो कुछ इस तरीके से राहुल ने जनता से वादा भी किया। दोस्तों, महाराष्ट्र में महायुति सरकार सोयाबीन और कपास के किसानों को उनके हक का पैसा नहीं दे रही है। इसकी वजह से किसान परेशान हैं और इसी बात का जिक्र राहुल ने भी अपने ट्वीट में किया कि किस तरीके से एमएसपी के बावजूद भी किसानों को उनके जो फसल है, जो अच्छी उपज है, उसका सही दाम नहीं मिल रहा है, जिस कारण किसान परेशान है। और इसके अलावा दोस्तों, एक और वीडियो सामने आया जहां पर राहुल गांधी ने बीजेपी के किसान बिल पर भी तंज कसा था। नरेंद्र मोदी जी 3 काले कानून लाए। देश में सारे के सारे किसान उसके खिलाफ खड़े हो गए और नरेंद्र मोदी भाषण में कहते हैं मैं तो ये बिल किसान के फायदे के लिए लाया था। अगर आप किसान का फायदा करने की कोशिश कर रहे थे तो किसान सड़कों पे क्यों उतरा? दोस्तों, इसी बीच सोशल मीडिया में एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में बीजेपी की रैलियों में जनता सोयाबीन सोयाबीन के नारे लगा रही है, क्योंकि जनता जो है वो महायुति, खास तौर पर भाजपा के जो किसान विरोधी चीजें हैं, जो किसानों को लेकर के भाजपा की कोई नीतियां नहीं है, सोयाबीन और कपास के जो किसान हैं वो जिस तरीके से परेशान हैं, उसको लेकर के ये नारे लगाए जाने का जो दावा है, जो वीडियो है वो सामने आया है। हालांकि ये वीडियो सच है या नहीं, इस बात की पुष्टि उल्टा चश्मा यूसी नहीं करता है, लेकिन ट्विटर पर कई लोग इसे इसी दावे के साथ शेयर कर रहे हैं और इस पर कॉमेंट भी कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने महायुति के इस प्लान को फेल करने के लिए अपना एक नया प्लान बना लिया है। किसानों से बातचीत कर ली है, उनकी दिक्कतें परेशानियां समझ ली हैं और उनसे कहा भी है कि महाविकास अघाड़ी की सरकार बनते ही उनके हक के लिए काम किया जाएगा। फिलहाल राहुल गांधी के इस वादे पर और राहुल गांधी की इस किसानों से बातचीत पर आप जो भी कहना चाहते हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।